हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप मेहनत भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान का पेपर, जो कि यह कई साल के सेटों के पेपर का प्रश्न से मैच कर रहा था, जो कि 348 कोड नंबर GU है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान का मॉडल पेपर, वायरल पेपर कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हम आज करवाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का, जो कि जीव विज्ञान में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसको क्या होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्यारे बच्चों, समय न व्यतीत करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, समय न व्यतीत करते हुए आइए देखते हैं आज का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे 70 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें कई सारे पेपर के क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यह पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। प्रारंभ में 15 मिनट इसमें पढ़ने के लिए दिया जाता है बच्चों को, जिससे बच्चों को यह पता चल सके कि बच्चे को कितना पेपर आ रहा है, जिससे वह पहले कह सकते हैं कि उसको जो इजी क्वेश्चन है पहले लिख लें और जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है उसे बाद में लिख पाए। तो जैसे कि यार बच्चों पता है, इसमें 3 खंड हैं। ठीक है, पहला खंड सभी खंड करना अनिवार्य है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। तो चित्र उसमें दिया रहेगा, उसको भी कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक के सामने दिए रहेंगे। जैसे मतलब ये क्वेश्चन है तो इसके सामने दिया रहेगा कि प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं प्रश्नों को। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न क्या कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का नंबर देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है किससे। क्या 2 नर युग्मों का अंड कोशिका से या संयोजन से है, या नर युग्मक का अंड कोशिका तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक के संयोजन से है, या देखिए तीसरा नंबर में, या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सर्नजिड कोशिका से संयोजन से है, या ये सभी। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। अगर नहीं आएगा प्यारे बच्चों तब भी बता दीजिएगा, हम इसका पूरा सेट पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, खा नंबर देखिए क्या कह रहा है। खा नंबर कह रहा है बीजांड जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल का वह स्थान जहाँ बीजांड जिसको बोलते हैं वृंत, जिसको हम क्या बोलते हैं फंसियल बोलते हैं, जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं। क्या उसे निभाग कहते हैं, क्या उसे नाभिका कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, या माइक्रोपाइल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जो बीजांड का वृंत होता है वह जहाँ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उससे आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, और जो नहीं आएगा उसे भी बता दीजिएगा, हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं ग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें। कृषि में होता है, चिकित्सा में होता है, वैक्सीन बनाने में होता है, या इसमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, और वैक्सीन बनाने में भी होता है, अर्थात इसमें सभी में भी उपयोग होता है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है घ नंबर कि टीबी के टीके का नाम बताइए। क्या उसके का नाम, टीबी के टीके का नाम PAS है, या OPV है, या DPT है, या BCG है। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि डिफाइंड आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2 नंबर वाला, मतलब कि 2 नंबर को नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि प्रायः क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। जो पुष्प में दल होता है, और एक होता है दल और एक होता है दल पुंज।
तो पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, तो हम आपको बता दें, जो पुष्प में दल होता है वह रंग बिरंगी होता है, जो भंवरों और कह सकते हैं कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ही कहते हैं पुष्प में दल। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों यह आंसर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए खा नंबर क्या कह रहा है, विसरण के तो प्रमुख कार्य बताइए। तो विसरण का प्रमुख कार्य है सर्टोली कोशिका, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना, नंबर 2 वीर का स्पंदन करना। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया ना, आपको आधा आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आयु देखिए आईयूडी का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में XX और कह सकते हैं कि इसमें मतलब 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसको आप आगे लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। पूरा आंसर क्वेश्चन का आंसर हम लाने की कोशिश करेंगे। देखिए अंग नंबर क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर बताइए। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है और यूकैरियोटिक डीएनए होता है, उसमें आपको क्या बताना है, उसी में आपको अंतर बताना है। आप अंतर बताइए और पूरे 1 नंबर ले जाइए, बस 2 अंतर बता देना है बस। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। आप किसी रेड डाटा बुक मतलब किसी लाल किताब पर टिप्पणी मत लिख दीजिएगा। रेड डाटा बुक वह होती है जिसमें आपको पता हो, नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं। रेड डाटा बुक वह होती है जिसमें विलुप्त हो चुके या विलुप्ति के कगार पर आने वाले जीव जंतुओं को नाम को रखा गया है, उसे ही कहते हैं रेड डाटा बुक, जो कि प्रायः 2 नंबर का रहता है। यह अति लघुत्तरी प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या कहेगा, मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोग जनक के उपाय लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसको हमने बता दिया है हमारे वीडियो में, जो कि बायोलॉजी के 1 शॉट में कराए हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, नहीं प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, नहीं सर्च कर लीजिएगा मलेरिया के रोग कैसे फैलता है और इसका रोकथाम के उपाय बाई राजा यादव सर, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। गा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पेय तथा पेय पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, दारू हो गई, ये सब हो गए हमारे पेय पदार्थ। और डबल रोटी जैसे पाव रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया डबल रोटी। बनाने में जो सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार हमारी मदद करते हैं बताइए। तो इसको आपको बताना है, पेय पदार्थ और डबल रोटी को बनाने में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है, वह हमारे किस प्रकार से मदद करते हैं। आप अगर इतना कर देते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हैं 2 लाइन, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। तो प्यारे दोस्तों घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्योजन डीएनए की क्या उपयोगिता है। तो पुनर्योजन डीएनए क्या होता है, पुनर्योजन डीएनए की क्या उपयोगिता होती है, आपको इसको बताना है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे 2 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी कभी तो इसका पुनर्योजन डीएनए 5 नंबर में भी आ जाता है। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना है बीटी कपास क्या होता है, बीटी कपास किस लिए उपयोगी है, यह बीटी कपास हमारे लिए कैसे घातक सिद्ध होता है। ठीक है, तो आपको इसको लिख देना है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चे लघुत्तरी प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। यह हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर का महत्व रखता है। देखिए प्यारे बच्चों लघुत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है, लघुत्तरी प्रश्न जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का रहेगा। क्या कह रहा है का नंबर, देखिए का नंबर में एक आवर्तबीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड की संरचना सहित चित्र बनाइए, चित्र का वर्णन कीजिए। अर्थात एक आवर्तबीजी पौधा का जो होता है उसका प्रारूपिक बीजांड बनाना है और उसकी संरचना सहित वर्णन करना है। अगर आप इसको वर्णन कर देते हैं तो आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। अगर यह क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो हमारे कह सकते हैं कि हमारे SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक हम डायग्राम नंबर से प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं नाम से। ठीक है,
ख नंबर क्या कह रहा है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो प्यारे बच्चों में इसको आपको बता देना चाहते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण, तो वह लिंग निर्धारण जो मनुष्य के ठीक विपरीत होता है, अर्थात कह सकते हैं जो पक्षियों में नर होता है उसके क्रोमोसोम की संख्या XX होती है और जो मादा होती है उसमें XY होता है, परंतु ठीक इसके विपरीत पुरुषों में जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में मादा में X होता है, पुरुष में XY होता है। ठीक है, तो यही विपरीत घटनाएं ही क्या बना देती हैं, पक्षियों के लिंग निर्धारण। आप लिख लीजिएगा। और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण आएगा तो इसमें लिख दीजिएगा, मधुमक्खियों में एक होती है रानी मधुमक्खी और एक होता है नर ड्रोन की क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है तथा रानी मधुमक्खी की क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है। ठीक है, जब यह आपस में संलयन करते हैं तो आपस में संलयन करते हैं तो क्रिया होती है, तो आप इसी प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, ग नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में RNA का क्या योगदान होता है या क्या योगदान है बताइए। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसमें जो RNA होता है, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज़ इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्रोटीन का RNA संश्लेषण में क्या योगदान है, आप इसे जरूर बताइएगा। घ नंबर प्रश्न देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी जब हमें मलेरिया नामक मच्छर काटता है, जब मलेरिया होता है तो मच्छर जो काटता है एनाफिलिस मच्छर, तो हमें पहले क्या होता है, उसी प्रकार एक साइकिल बनता है गोला गोला, आप उसी को बना लीजिएगा। यहाँ जैसे हमारे हाथ में काटा, फिर उसका खून बढ़ा, इसी प्रकार चित्र बनता है, बना लीजिएगा। तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे कितने प्यारे बच्चों, 3 नंबर। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, का नंबर देखिए, कह रहा है जैव उर्वरक क्या है। तो ऐसे उर्वरक जो हमारी खेती के लिए और हमारे पौधों के लिए और हमारे कह सकते हैं कि जो खेत में उपजाई वाली फसलें उगाए जाने वाली फसलें हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे कहते हैं जैव उर्वरक। ठीक है, कृषि में इसका क्या उपयोग होता है, तो आप इसको बता दीजिएगा। कृषि में इसको डालने से फसल तेजी से ग्रो होती है और फसल में जल्दी से जल्दी कह सकते हैं कि फसल को तैयार होने में समय नहीं लगता। ठीक है, उसी प्रकार ख नंबर भी देखिए, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर। ख नंबर देखिए, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए, अगर आप लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर। क्या, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ग नंबर देखिए क्या कह रहा है, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी। जो जीन थेरेपी होता है और एंजाइम थेरेपी होता है, इन्हीं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर आप इतना लिख देते हैं प्यारे बच्चों तो आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 3 नंबर। ठीक है, घ नंबर देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो कीट भक्षी पौधे का वर्णन कीजिए। देखिए, एक होता है जे आकार का, यानी जो जग आकार का होता है, और एक क्लेचर के आकार का होता है, जिसपे किसी भी जीव जंतु जाते हैं तो ये आपस में क्या होती हैं, आपस में बंद हो जाती हैं, जिसमें इसी में जीव मर जाते हैं और उसके जो अंदर उसके मतलब कह सकते हैं लाश कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए, उसे जो रसायन पदार्थ निकलता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं कीट भक्षी पौधा। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चों घ नंबर प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इस पेपर का, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैव विविधता की परिभाषा दीजिए, लिखिए। तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख भी कीजिए, ये भी पूछ सकता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाते हैं 1 1 1 यानी 3 नंबर। DNA फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए, तो इसको हमने करवा दिया है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर का आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ग नंबर प्रश्न देखिए, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चैप्टर से अकेले पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, मानव स्वास्थ्य चैप्टर से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा सूक्ष्म जीवों के औषधियों का उपयोग का वर्णन कीजिए।
तो जो सूक्ष्म जीव होते थे वो उनका औषधियों में उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसी का वर्णन करना है। अगर आप इतना वर्णन कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे प्यारे बच्चों 3 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कि लॉन्ग आंसर के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न टोटल 5 नंबर का रहता है। क्या कह रहा है, मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो हमने यह वीडियो यह पूरा का पूरा चैप्टर कह सकते हैं या पूरा मानव इसका चित्र सहित पूरी व्याख्या कर दी है। आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित व्याख्या कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने पूरा करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर यह क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आ रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ देखिए अथवा भी लिखा है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर एक नहीं आ रहा है दूसरा तो आ रहा है ना, इसमें दूसरा भी आपको हो सकता है आ जाए। तो आइए देखते हैं 7वां का अथवा नंबर क्वेश्चन। अथवा क्या कह रहा है, आवर्तबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो आवर्तबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का हमने चित्रों सहित व्याख्या कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको भी हमने करवा दिया है। तो प्यारे बच्चों हम सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। क्या कह रहा है, मेंडल के प्रभाविता के नियम एवं पृथक्करण के नियम का व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 नियम दिया है ना, परंतु हमने तीनों नियम करवा दिया है। पृथक्करण, प्रभाविता और स्वतंत्र अभिवहन का नियम भी करवा दिया है। ठीक है, आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ पर आप ये पूरा क्वेश्चन का कर सकते हैं सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से फ्री में पा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए अथवा भी दिया है, आप इसे भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं अथवा नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अथवा में क्या कह रहा है, DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए। तो प्यारे बच्चों इसको भी हमने पूरा करवा दिया है। DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक तो DNA एवं क्रिक मॉडल को हमने समझा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ हमने करवा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा कैमरा ब्लर आ रहा है, आप इतना थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, आगे से शिकायत की जरूरत नहीं मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों यह पूरा 5 नंबर का आता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, जिसको आपको लिखना रहता है तो इसको भी हमने करवा दिया है। आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखिए अथवा भी दिया गया है, अथवा में भी आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इस पर एक टिप्पणी लिखनी है जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।